ये बहुत कठिन है। भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जो भी कुछ हो, लेकिन निर्वाण पद, आत्मज्ञान, ईश्वर की प्राप्ति, पूर्ण शांति, ये विषय बहुत कठिन है। रामायण में, गीता में, भागवत में, पुराणों में, स्मृति में, संदर्भों में बहुत विशद व्याख्या है इसकी। ये विषय पूछा है वरुण जी ने काव्यभूषण से कि संक्षेप में मुझे बताओ कि ये जगत क्या है, इसे उद्धार कैसे हो, सारी कामनाएं पूरी हो, इच्छाएं पूरी हों और हम लोग लक्ष्य के तरफ जाएं। ये मानव मात्र का ध्येय और संकल्प और विचार होता है। इसके लिए हम क्या करें? इस पर गरुड़ जी ने काकभूषण जी ने गरुड़ को बोला है कि विषय बाँच लेना, सुन लेना, बोल देना सरल है। मैं बोलूँगा, आप सुनेंगे, सरल है। करने जाएंगे तो अमुक हद तक अच्छा लगेगा कि ये हो रहा है, बाद में छोड़ देंगे। कहत कठिन, ये विषय कहना बहुत कठिन है। कहत कठिन, समझत कठिन। अगर मैं बोलूं तो कहना बहुत कठिन है। हमको उस स्थिति में जाकर के बोलना पड़ेगा। अगर मैं अच्छी तरह बोलूं तो सुनना कठिन है। सुन नहीं सकते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता है। और सुनोगे आप तो समझना कठिन है। उसको आप समझने जाओगे तो कठिन पड़ता है। अगर कुछ समझ में आया तो साधक कठिन है, साधना करना भी कठिन है। इसमें कोई घोड़ाक्षर न्याय से किसी किसी को सफलता मिल भी जाती है। अगर बहुत बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, दर एक विषय का ज्ञान है, वैज्ञानिक आध्यात्मिक थोड़ा हद तक पहुँचे हुए हैं, उनको समझना और करना बहुत कठिन होता है। जलाराम जी समझ गए, तुकाराम जी समझ गए, सेवरी बाई समझ गई, गोरा कुमार समझ गया, लेकिन एमए पीएचडी कोई नहीं समझा, क्योंकि तर्क है, तर्क बुद्धि से। यहाँ तर्क नहीं है। हमको ये गुड़ बहुत मीठा लगता है, हमको बहुत शांति लगती है। तो अगर कोई विद्वान बोले कि शांति तेरे को लगती है तो हमको बता तो कैसी है, तो वो शांति को निकाल कर बता नहीं सकता है। यही बोलेगा कि बस आनंद आ रहा है, बहुत शांति है। तुमको जब शांति मिलेगी तो ख्याल आएगा। यही जवाब है इसका। इसको कोई निकाल कर बता नहीं सकता है। मुझे बहुत आनंद आया। आनंद को वाणी में नहीं व्यक्त किया जाता है, वो अनुभव की बात है। एक किसी ज्ञानी ने बोला कि मैं 5 तोला इस कुएं में डालता हूँ, अब तुम जाकर ढूंढ। गोताखोर को बोला, लेकिन मिल जाते वहीं से हमको बोलना कि हमको मिल गया, तो मैं समझ जाऊँगा तेरे को मिल गया। तो बोला ये तो अच्छा है। अंदर डूबा, सोना तो मिला लेकिन बोल नहीं सकता रहा। इतना आनंद आया उसको पानी के अंदर सोना का 5 तोला का वो अंगूठी पा करके, चैन पा करके, कि प्रसन्न हो गया। और बोलना चाहता रहा लेकिन बोला नहीं जाता है। बाहर आया, फिर बोला कि भाई मिल गया। अरे मिल गया, मैं बोला अंदर ही से बोलना। तो पानी जो है ना, वाणी अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व में वायु जल तत्व बोल नहीं पाता है, ठंडा हो जाता है। तो अमुक विषय ऐसा है कि समझा नहीं जा सकता है। अगर आप रोज मनन करें, चिंतन करें, गहराई में जाएं, रोज अभ्यास करें तो हो जाएगा।
ये विषय ऐसा है कि अंदर ही अंदर समझ में आता है। हमको दत्त भगवान ने बोला कि सारे विश्व को शांति मिले, सबको आनंद आवे, सब लोग अच्छी दिशा में चलें, इसके लिए बहुत कठिन है। लेकिन आप मांग रहे हो तो सबको ध्यान लगेगा, मानसिक शांति मिलेगी। इसके लिए हम तो सब सिद्ध लोग मिल करके जो मंत्र बोल रहे हैं, हरिओम तस्य जय गुरुदत्त, ये बहुत अच्छा है। ये जो भी बोलेगा उसको ध्यान लगेगा, शांति मिलेगी। लेकिन अगर एक दिन में कोई टेस्ट करना चाहे कि यह सोना में पीतल है, तांबा है कि क्या मिक्स है, तो सोनी तपास कर लेगा। लेकिन ये भी एक दिन में समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ कि जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हों और अत्यंत नास्तिक हो, जो मानता ही नहीं हो किसी चीज़ में, और जिसको जिज्ञासा हो, वो सबको आवाहन है। मैं कभी बोला कि कभी 500 नास्तिक लोग भेगा होकर के आओ, इकट्ठा होकर के, तो मैं अनुभूति कराता हूँ और हमको भी थोड़ा बोलना, कहाँ तक आपका तर्क होता है मैं सुनूंगा। और बहुत जिज्ञासु हैं जिनको ध्यान नहीं लगता, वो भी यहाँ तो जो 4 दिन के लिए आओ, चिट्ठी लिख करके आओ कि हमको अनुभव करना है, तो आश्रम आपका स्वागत करेगा। और जिसको इस मार्ग में जाना हो गहराई में, उसका भी आवाहन है। लेकिन सब लोग मिल करके चाहोगे तो कोई तो आ भी जाएंगे। एक भाई आए रहे कोई सूरत से, वो सत्य शोधक समिति के रहे, राजकोट रहते रहे, बहुत वर्ष हो गया। तो वो आए रहे कि कहाँ तक सच्चा है। हमको बोला नहीं उन्होंने, और मैंने बोला कि सब श्रद्धा रख करके कि भगवान है, मंत्र है, तो हमको अनुभूति हो, ऐसे करके आप बैठो। सबको बोला रहा। तो भाई जो है अभ्यासी रहे, मनन चिंतन करते रहे, और टेस्ट करने के लिए आए रहे, तो बैठे ध्यान में। उनको इतनी अनुभूति हुई कि बोले कि मैं सत्य शोधक समिति का हूँ, सत्य का शोधन कर रहा हूँ। मैंने सोचा ये सब हम्बक है, लेकिन आज हमको बहुत अच्छा ध्यान लगा। ऐसी अनुभूति कभी नहीं हो रही, ऐसा हुआ तो मैं मानता हूँ कि इस मंत्र में कुछ है। वो भाई खड़े होकर के बोले, हम कहे वाह अच्छा है। मैं नहीं मानता रहा, लेकिन आज स्वीकारता हूँ। एक साहब आए तो बोल रहे थे कि जो मन में होता है वही दिखता है, बाहर से कुछ दिखता नहीं है। जो हम संकल्प किए हुए हैं 1 मास महीना पहले कि 6 महीना पहले, और वो कभी अनुभूति नहीं हुई, उसकी छाप अंदर पड़ी रहती है, वही कभी आकर के खड़ी हो जाती है। जो अनुभव होता है, दिखता है, वो उसको हम सही नहीं मानते हैं। कुछ अनुभूतियाँ ऐसी हैं जो कि मन में है वही दिख जाती है। मैंने बोला बात तो सही है। तो जो कुछ भगवान राम दिखते हैं, शिव दिखते हैं, कृष्ण दिखते हैं, माँ दिखती है, ये भी अपनी मानसिक धारणा है। हमने जो कल्पना कर लिया है वो पिक्चर आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वो पिक्चर आकर कुछ बोले, अपना अलग अलग स्वरूप बतावे, आप कुछ कहे तो मैं मानूं, ये भी सही है, वो भी सही है। तो वो साहब रहे गांधीनगर के, और डेप्यूटी सेक्रेटरी रहे। अरविंद जी की बहुत पुस्तक पढ़े रहे अंग्रेजी की, और तर्कशील खूब रहे। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ उनसे, और उनको मेडिटेशन कराया। कुछ तो अनुभूतियाँ होने लगी उनको, लेकिन इसी तर्क में उसको जाने देते रहे कि सब मानता नहीं हूँ मैं। तो एक दिन जो है लास्ट में उनको जाना रहा, समय कमती रहा। तो एक दिन बैठे वो, तो उनको भगवान, उनके इष्ट देव दिखाई पड़े, और अलग अलग स्वरूप में उनको कुछ बोलते रहे कि कल्पना नहीं है, मैं हूँ, ऐसे करके अलग 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 अलग। तो बोले कि ये भी हमारे मन में कभी होगा कि ईश्वर का अनेक स्वरूप है। वो
संचित होगा वो दिख गया, उसको भी मैं तर्क से स्वीकारता नहीं रहा। बोला कि एक बात ऐसा अनुभव हुआ कि जीसस को लोग क्रूसिफाई कर रहे हैं, खीला मार रहे हैं, ऐसे हैं। मैंने सोचा ये भी कभी देखा है इसलिए हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो है वो मानुष का स्वरूप देख रहे हैं, उसमें कभी मैं भी दिख रहा हूँ उस जीसस के हृदय में, और भी कोई हंस रहे हैं कि कैसा है साहब। तो बोले कि नहीं, कुछ सद्गुरु अपने तरफ से भी बताते हैं व्यक्ति को आस्था बढ़ाने के लिए और वहाँ तक ले जाने के लिए, क्योंकि मैंने कभी कल्पना नहीं किया कि जिस के हृदय में आप हो, आप बैठे हुए हो, ऐसा कभी जीवन में सोचा भी नहीं। पर भी वो पिक्चर दिखा तो ये है ईश्वर और गुरु कुछ अपने रीत से समझाकर बताना जरूर चाहते हैं। आज मैं मान रहा हूँ और मेरे इष्ट देव का स्वरूप जो देखा वो अलेख अलेख स्वरूप में देखा, लेकिन बाद में वो अदृश्य हो गया। उसकी व्याख्या भी वो बताए कि 5 तत्वों को कैसे हटाते रहे और मन चित्त बुद्धि को कैसे दूर करते रहे, अहंकार आदि को सत्वर स्तंभ को कैसे हटाए। बाद में व्यापक होकर बोलते हैं कि ये मैं हूँ, कुछ है जरूर। तो बहुत अच्छे रहे, जाकर खूब साधना किए और उनका शरीर अभी नहीं है, अच्छे योगी पुरुष जैसे रहे। इसलिए कभी कभी किसी को शंका हो तो समाधान सद्गुरु करते हैं, और ये समाधान करते करते कभी स्वरूप बताएंगे और कभी आपको मौन में समझाएंगे जहाँ तर्क नहीं है। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशया, वो अंदर बोल करके सारी शंकाओं को दूर कर देते हैं। तो हरिओम तस्य जय गुरुदत्त। अगर आप श्रद्धा विश्वास से अपने घर करें, पूजा स्थल में यहाँ आकर प्रेम से धून बोलें और सारे विचारों को हटा करके और ध्यान में बैठें तो जरूर अनुभूति आपको होगी। अनुभूति अगर किसी को न हो अगर, तो भी जो कुछ मिलना हो मिलता तो है। इस दरबार में कोई खाली होकर नहीं जाता है। ये मैंने देखा कि इस दरबार में कोई आवे और दिल से अगर कुछ प्रार्थना करे, अपेक्षा करे, तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। इसमें कितने भाई बहन से मैंने सुना है, कभी मैंने कुछ उनसे पूछा नहीं, देखा नहीं, लेकिन होता जरूर है। तो ये तो भौतिक इच्छाएं हैं आपकी कि जो कुछ बोले न हो जाए, ये अलग बात है। लेकिन परम शांति, परम तत्व, आत्म तत्व, ये अलग विषय है। इसमें करुण जी ने पूछा है तो कहा भुसुंडी ने समझाया है। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक, हो ही घोड़ाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युह अनेक। इसमें हजारों लोग इस मार्ग में निकल पड़ते हैं, ब्रह्मचारी हो, साधु हो, सन्यासी हो, त्यागी हो, इस मार्ग में हजारों निकल पड़ते हैं कि भगवान ही चाहिए। बहुत अच्छे हैं, भाग्यशाली हैं, लेकिन निकल करके शायद 2, 5, 6 मास भजन करेंगे, बरस भजन करेंगे, कोई बरस 2 बरस भजन करेगा, बाद में छोड़ देता है कि कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो छोड़ो ना, विचरण करो। तो फिर तीर्थ धाम में विचरने लगते हैं, वहाँ दर्शन करने की अपेक्षा। वास्तव में दर्शन आपके अंदर है, बाहर नहीं है। यही मिलेगा सत्संग में। 60 रस शॉर्ट जो है ना, इस सत्संग में बताया जाता है, उसी से मिलता है। सब लोग जहाँ तहाँ जा कर के दर्शन करते हैं, दर्शन होता नहीं है। कभी पूछ दो कि आपको महादेव सोमनाथ दादा ने क्या बोला, द्वारकाधीश ने क्या बोला, अयोध्या में राम जी ने क्या बोला, तो बोले दर्शन करके आ गए, बस पगे लग कर आए। वो अंतर्जामी है, प्रार्थना जरूर सुना होगा, लेकिन कुछ बोला नहीं। अगर श्रद्धा विश्वास से
आप यहीं बैठे बैठे अपने इष्ट देव का स्मरण करें तो यही अनुभूति होती है। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, संकल्प किए हो तो जाना ही चाहिए, नहीं जाओगे तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ये इच्छाओं को फिर फिर कर लोग पूरा करते हैं, तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, फिरते हैं, और उसके बाद देख लेते हैं कि थक गया, फिर कहीं बैठ कर भजन करते हैं। और मिलता है बैठ कर भजन करने में, निरंतर अपने दिल में मन में प्रभु की याद ही रहे, उससे मिलने की झंखना रहे, तर्पण रहे, मन तड़पता हो और मुझे तेरे पास आना है ऐसा हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये जिज्ञासा मन में जब होने लगती है तो खींचने लगता है, वो दौड़ कर आता है। गज और ग्राह के युद्ध में यदि किया, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, तो वहां से पहुंच गए। शेवरी भाई को गुरु जी ने बोला कि बेटा कहीं जाना नहीं, इतनी सेवा तो की है, यही राम का मंत्र जपा करना, तेरे को भगवान नहीं दर्शन देंगे, मिलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि गुरु वाक्य मिथ्या नहीं जाता है। गुरु वाक्य कभी भी मिथ्या नहीं जाता है। भगवान राम आए हैं तो पहले शेवरी के यहाँ गए हैं, शिवरी को जाकर दर्शन दिए हैं, और शिवरी आकुल व्याकुल हो गई है कि इतने 3 लोग के स्वामी पधारे हों तो उनके स्वागत में कैसे करूं। लेकिन वो बोर रखे रहे बिन बिन करके बेर। वो भगवान को हाजिर की है और भगवान बहुत प्रेम से उसको खाए हैं, बाह बाह बखान करके। अब अनपढ़ रही, भोली भाली रही, लेकिन भगवान के प्रति समर्पित रही। चलते फिरते उठते बैठते प्रभु का ही नाम उसके मन में आता रहा और उसी का ध्यान करती रही। भगवान उस स्वरूप में आकर दर्शन दिए हैं और शिवरी का कल्याण कर दिए हैं। महाभारत में महाभारत हुआ, दोनों तरफ से काफी संहार हो गया है, सब मर गए। धृतराष्ट्र रो रहे हैं कि मैंने जन्म दिया और मेरे सामने ही सब संहार हो गया, कोई बचा नहीं मेरे खानदान में, ये क्या हुआ। दोनों पक्ष में भगवान कृष्ण हैं, कोई दर्शन करता है, कोई नहीं करता है। धृतराष्ट्र को नहीं दिखते रहे, लेकिन संजय के मार्फत सब ज्ञान होता रहा कि ये क्या है या क्या कर रहा है, क्या करा रहा है कृष्ण। युधिष्ठिर के मन में हुआ, अरे धृतराष्ट्र के मन में प्रश्न पूछ दिया कि मैं अंधा हूँ और मेरे 100 पुत्र हुए, 100 के सब मेरे सामने मर गए, क्यों ऐसा, मेरा क्या कर्म रहा, क्या प्रारब्ध रहा। उसमें भगवान कृष्ण ने अनेक रीत से कर्म अकर्म विपर की परिभाषा बताया है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, तीनों को खोल कर समझाया है कि धृतराष्ट्र तू अंधा हुआ और तेरे सब पुत्र मर गए, इसका कारण तू है। ईश्वर कभी भी किसी को दुख नहीं देता है और सुख पे नहीं देता है। ईश्वर विधान बना दिया है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। लेकिन जो भक्ति करता है, साधना करता है, ईश्वर की उपासना करता है, उसके शुभ अशुभ कर्मों में ईश्वर मदद करता है। शुभ कर्म बहुत होगा और आप खूब अजबो खजबोपति हो जाओगे, खूब सुखी संपन्न समृद्ध हो जाओगे, आपके पास अखूट संपत्ति आएगी, आप बहुत खुश रहेंगे कि मेरे पास सब कुछ है, कुछ बाकी नहीं है। लेकिन अगर ईश्वर की भक्ति चल रही है तो उस भक्ति के समय में ईश्वर आपको अहंकार नहीं आने देगा।
हूँपना नहीं आने देगा, मेरा है ये नहीं समझाएगा। ये ईश्वर दे रहा है, ईश्वर की कृपा है, मेरे पास से आता है और मैं इसका सत्कर्म कर रहा हूँ। मालिक वो है, मैं नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ मेरे पास आ रहा है उसकी कृपा है, दया है, मेरा शुभ कर्म का फल दे रहा है, इसमें मुझे हूँपना नहीं लाना चाहिए। मैं निमित्त मात्र हूँ और जो कुछ कर रहा हूँ उसकी इच्छा से हो रहा है। बीच बीच में ज्ञान बोध देता रहता है जिससे कि अहंकार न आ जाए। आप लोग सुने होंगे राजा युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ में कितना दान पुण्य किया युधिष्ठिर ने, वाह 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 हो रहा था, कितना दाता है, ऐसा न हुआ न होगा, वाह युधिष्ठिर वाह। युधिष्ठिर के सामने ये सब जितने आए रहे बोलते रहे तो युधिष्ठिर खिल जाते रहे, जोश आ जाता रहा कि मैं कुछ हूँ, मैंने कुछ किया। इतना उनके अंदर गर्व आ गया कि मेरे जैसा कोई दाता नहीं है, मैंने किया है सब, मैं कर रहा हूँ। उसी समय वो नेवड़िया आया है और यज्ञ की भूमि आ लौटा है, सोने का नहीं बना। अश्वमेध यज्ञ का नियम है कि नकुल मतलब नेवड़िया लौटता है तो सोने का शरीर बन जाता है, हुआ नहीं। तो नेवड़िया बोल रहा है युधिष्ठिर को कि राजन तू अहंकार कर रहा है, तूने कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं किया और तूने दान भी दिया वो तेरा नहीं, पूर्ण नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो यज्ञ में मेरा स्वरूप बदल गया होता। ये लोग तेरी बखान कर रहे हैं, तुम समझ नहीं रहा है और फुला रहा है। युधिष्ठिर को नकुल बोल रहा है। युधिष्ठिर फिर धीरे धीरे नीचे आए हैं। ये लीला परमात्मा की रही लेकिन किसी के मार्फत आपको बोध दिलाता है, समझाता है, डायरेक्ट नहीं बोलता है लेकिन बताता है। तो कभी कभी बहुत सुख आता हो, समृद्धि आती हो, वैभव आता हो तो उसमें संभालने का और ये समझने का कि सब कुछ है ईश्वर का, मानव मात्र निमित्त है, अपने किसी जन्म के किए हुए कर्म का फल उसको मिल रहा है और उसको इसे समझना चाहिए कि मैं सत्कर्म कर रहा हूँ लेकिन ईश्वर की इच्छा से कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, वो करा रहा है। अब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस शरीर से, इस जीवात्मा से शुभ कर्म करा रहा है। ठीक है, ये कर्म है। भगवान बोले हैं कि गरुड़ जी ने कागभूषण जी को बोला है कि कर्म में अकर्म होना चाहिए। अकर्म का मतलब है सब कुछ करते हुए भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है, तू करा रहा है, ये सब कुछ तेरे को अर्पण है। कर्म का फल और जो कुछ कर रहा हूँ सब तेरे को अर्पण है। ऐसे भाव से अगर आप कर्म करते रहो तो आप मुक्त रहोगे, जीवन मुक्त रहोगे, बंधन में नहीं आओगे। इसलिए ईश्वर ने बोला कि कर्म करो लेकिन कराने वाला तू है और तेरे को अर्पण है। सब फल योग्य अयोग्य तेरे को अर्पण कर रहा हूँ, मुझसे इसे मुक्त रखना। तो कभी कभी अयोग्य कर्म हो जाए, अशुभ कर्म हो जाए उसके बीच में, वो भी भगवान को अर्पण करो कि भूल से हो गया होगा, मैं चाह कर नहीं किया हूँ, तेरे चरण में इसका भी फल अर्पित है। शुभ अशुभ दोनों भगवान को अर्पण करते रहोगे आप लोग तो आप बंधन में नहीं आओगे। ये मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति का कोई फल नहीं होता है कि खाओ ना मुक्त हो जाओ, और बहुत भजन करने से भी मुक्ति नहीं होती है। क्योंकि बहुत भजन करने से लगता है कि मैं इतना तपस्या किया, इतना जप किया और इस तरह से मैं रहा, तो जप का भी अहम आ जाए तो भी तकलीफ हो जाती है। साधना उपासना भी वो करा रहा है। एक महात्मा खूब तपस्या किए
और बहुत समय के बाद किसी चकले ने बीट कर दिया सर पर, तो गुस्से में आकर देखे, गुस्से में तो चकला जल गया, नीचे आ गया। महाराज ने बोला कि चलो इस क्रोध में इसको जला दिया, लेकिन मेरी कुछ तपस्या जरूर है और मेरे अंदर शक्ति भी है, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार से उनको संतोष हो गया साधना में। राम, कृष्ण, शिव, अम्बा, जिनका भी भजन आप करो, अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं इतनी तपस्वी हूँ, इतना जप करता हूँ। विनम्र बन करके शुभ कर्म करते जाओ। अगर हम आया तो तकलीफ हो जाती है। वो महाराज के भिक्षा मांगने गए, भिक्षाम दे ही, और वो पत्नी अपने पति को खिला रही थी, पंखा डुला रही थी, सती नारी रही, पतिव्रत धर्म पालन करती रही। महाराज ने बहुत बोला तो सोची कि जिम ले, फिर मैं भिक्षा देने जाऊं। तो खाना खिलाकर पतिदेव को उसके बाद प्रणाम करके उठी, पति परमेश्वराय नमः, उठी और जाकर महाराज को भिक्षा देने गई। तो आँख जो है गर्म करके और क्रोध में उसके तरफ देख रहे थे कि इतना विलम्ब क्यों किया। बहुत क्रोधित हो रहे थे, लेकिन कुछ उसका परिणाम नहीं आया। तो सती नारी समझ गई, बोली कि महाराज मैं वो चकला नहीं हूँ कि जिसको देखा और जल कर नीचे पड़ गया, मैं सती नारी हूँ। आपका क्रोध, आपका आवेश मेरे पर लागू नहीं पड़ेगा। जो नारी सती है, अपने पति में श्रद्धा रखती है, विश्वास करती है और सबके अंदर भगवान, उनके प्रताप से भगवान को देखने की कोशिश करती है, सात्विक भाव से रहती है, उस पर कोई यंत्र मंत्र तंत्र नहीं लगता है, क्रोध आवेश भी नहीं लगता है, क्योंकि वो शक्ति उसको रक्षा कर रही है। युधिष्ठिर को बोल दिया कृष्ण ने, और समझ गए कि अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन अच्छा नहीं हुआ है। ये अहंकार के कारण उनको भगवान ने बोल दिया कि कहीं भी अगर अहंकार न करो तो तुम्हारा काम हो जाता है। इसलिए कर्म करते हुए अकर्म, मतलब करके नहीं कर रहा हूँ, सब ईश्वर को अर्पण करते जाओ तो आप महान ज्ञानी हो। और उसी दिन से मुक्ति का मार्ग शुरू होता है, उसी दिन से मुक्ति का मार्ग। भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र को बोला है कि पीछे के जन्म में कभी युधिष्ठिर तो बहुत बड़ा शिकारी और धनाढ्य व्यक्ति रहा। एक बार निकला धनुष बाण लेकर के, शिकार करते करते एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी बैठे रहे, उनको अपने एक शक्ति के प्रभाव से एक जाल बना करके गरम गरम उस वृक्ष पर रख डाल दिया। वृक्ष पर पड़ने से 100 के 100 पक्षी एक साथ मर गए, अंधे हो गए, कुछ मर गए, कुछ उड़ गए। उसका परिणाम है कि तुम कोई जन्म में 100 पुत्र हुए, लेकिन 100 के 100 मारे गए, 100 के 100 मार दिए गए। वो कर्म तुमको भोगना पड़ रहा है। अंधे हो गए, उसका परिणाम तुम अंधा है, अंधेपन में सब करना पड़ रहा है, तेरे को आंख नहीं है। संजय बोलता है इसलिए तेरे को खबर पड़ती है, आंख नहीं है। ईश्वर चाहे, गुरु चाहे तो आंख दे दे, लेकिन अभी नहीं देगा, तेरा प्रारब्ध कर्म पूरा नहीं होगा तब तक नहीं। विकर्म, कर्म अकर्म विकर्म, विकर्म बोलते हैं अयोग्य कर्म, हमेशा शास्त्र विरुद्ध कर्म करना, वो विकर्म बोलते हैं। जो व्यक्ति समझे अगर अहंकार में, क्रोध में, आवेश में आकर के कुछ गलत करा करता है, उसको लगता है कि कोई देखता नहीं है, कोई जानता नहीं है, लेकिन ईश्वर के यहाँ ऐसा कंप्यूटर है कि सारी सृष्टि के बाद उसको खबर रहती है। आप कब जन्मे, जन्म के बाद से आज तक क्या क्या किए, सब वो क्या नोट हो जाता है। इसलिए सावधानी से जीना और रहना चाहिए, ये सद्गुरु संत महापुरुष बताते हैं, ईश्वर नहीं बोलता है।
ईश्वर तो यही बोलता है कि जो ये बोलते हैं वो मेरी वाणी है, तुम उसका पालन करो, इस तरह से चलो, अपना कल्याण करो। तो ये सद्बुद्धि, ये सद्विचार महाराज देते हैं। आप कोई संकट में हो, कोई कष्ट में हो, कोई परेशानियां हैं, रोज आप 21 माला, 26 माला, 52 माला करो, इससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन इससे आप काम हो जाए फिर भी भजन करा करो। और बोलो कि आत्म कल्याणार्थे, लक्ष्य प्राप्ति अर्थे, आत्मज्ञानार्थे जपस्य फल चरण कमले समर्पित मस्तु। हे परमात्मा, हे सदगुरु, मुझे आत्मज्ञान हो, मुक्ति प्राप्त हो, इस अच्छे मार्ग में चलो, इसके लिए जप का पूर्ण अर्पण कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, जीवन मुक्त पुरुष ऐसे ही जीते हैं, करेंगे सब कुछ लेकिन अकर्म में रहते हैं, वो अकर्म रहे। राजा हरिश्चंद्र बड़े ज्ञानी, बड़े दाता रहे और इस हद तक पहुंच गए कि मेरे जैसा कोई दाता नहीं है। वो कर्म करते रहे, मैं नहीं कर रहा हूँ इस बात से अमुक समय तक किए हैं, लेकिन जब अहंकार आ गया तो वहाँ सदगुरु उपस्थित हो गए हैं। विश्वामित्र स्वप्न में आए हैं कि भिक्षाम देहि, गुरुदेव आपको तो सब समर्पित है कि बस हरिचंद तो अपना राजपाट सब कुछ मुझे दे दे। हरिचंद ने स्वप्न में दिया है कि आपको दिया, संकल्प कर दिया, सब कुछ मुझे दे दे का मतलब ये 5 तत्व है, प्रकृति है, सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है, ब्रह्म का बनाया हुआ है, तेरा कुछ नहीं है। इसलिए सब कुछ दे देने का मतलब इसमें तो जो आसक्त है ना, आसक्ति को छोड़ दे। दूसरी भाषा में दे दिया। इतना गहराई का विषय कोई न समझे इसलिए स्थूल में बताया है। हरिश्चंद्र ने अर्पण कर दिया, स्वप्न खुला, ये सब स्वप्न में हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी कभी कर्म का फल स्वप्न में पूरा होता है, कभी कभी ध्यान में पूरा होता है, और कभी कभी सूक्ष्म में अपने आप पूरा होता है। आप सो जाएंगे, सपने आएंगे, और सपने व्यर्थ नहीं होते हैं, कुछ अर्थ होता है उसका जो आपको ख्याल नहीं है। कभी कभी ध्यान में अनुभूतियाँ होती है, ध्यान की अनुभूतियाँ भी व्यर्थ नहीं होती हैं, कुछ कट रहा है आपका, उसका निवारण कुछ हो रहा है। ये भजन का प्रताप है। जो कुछ अनुभव हो घबराओ मत, लिख लो, समझने की कोशिश करो, सदगुरु से पूछो, न समझ में आवे तो लेटर लिखो, यहाँ से जवाब जाएगा, लेकिन मतलब कुछ होता है। कोई जीवन मुक्त पुरुष कोई भी कर्म करे और हमेशा ध्यान रखे कि मेरे से ईश्वर प्रसन्न है, जो कुछ करा रहे कर रहा हूँ, और फल भी आप उसको अर्पित कर रहा हूँ। मेरे को फल नहीं चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना परम पद चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये सृष्टि संचालन की ये सब कुछ चाहिए। क्योंकि उसने भेजा है नौकर बना करके, ऑफिसर बना करके। अच्छी तरह काम नहीं करूँगा तो खुश नहीं होगा। ये परिवार भी उसका है, सब सृष्टि उसकी है, उसमें एक नाटक के पात्र में भी आया हूँ, कर रहा हूँ सब कुछ, लेकिन ये कर्म इंद्रिय से हो रहा है, मन की मदद से हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ, करता मैं नहीं हूँ। अगर साक्षी भाव आप रखो, सब कुछ करो, तो आप मुक्त पुरुष हो। जिंदे जिंदे मुक्ति है, इसको जीवन मुक्त पुरुष बोलते हैं। संसार में रहते हुए भी मुक्त रहना। बहुत बार उदाहरण दिया हूँ कि नारियल ऊपर होता है पानी, वो जीव है, जीव। इस नारियल में पानी आया, पिंड बना, सर बना, वो जीव आत्मा है।
आओ जब इस जगत में आने के बाद षट संपत्ति गीता में लिखी है, षट संपत्ति, उसमें जो है शास्त्र सुन करके, सत्संग सुन करके, जप करने के बाद, मनन करने के बाद ये समझ में आता है कि ईश्वर है, सृष्टि है, हम जीवात्मा है, हमको दुख पड़े तो उसका नाम लेना चाहिए, इसलिए सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये जीव को धीमे धीमे ज्ञान होता है। पहले बाल्यावस्था होती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो कभी सत्संग करता है, उसके अंदर ये सब ज्ञान होने लगता है। ईश्वर है, कुछ उसकी बंदगी करनी चाहिए और अपना कष्ट उसे दूर होगा, प्रारब्ध नहीं पूरा होगा, लेकिन वो संकट धीरे धीरे दूर हो जाएगा, आपको खबर नहीं पड़ेगी। प्रारब्ध कर्म तो आपको भोगना ही है, उसको कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन इस प्रकार से भगवा देगा कि आपको खबर नहीं पड़ेगी। उसकी बहुत मेहरबानी हो जाए तो सपना में काट देगा, कभी आपको ध्यान में आपका प्रारब्ध पूरा कर देगा, स्थूल में खबर भी नहीं पड़ेगी, लेकिन कटा जरूर। यदि इसकी कृपा हो तो होता है, खूब शरणागत हो, अनन्य श्रद्धा भक्ति हो, खूब विश्वास हो, तो उसका कर्म इस तरह से कट जाता है। इसलिए कर्म तो कटता ही है, तो कर्म अकर्म विकर्म, अशुभ कर्म होता है वो दुखदायी ज्यादा होता है, इसलिए सावधानी से कर्म करना चाहिए। कर्म करो, सब उसको अर्पित किया करो और होश में रह करके जियो कि मेरे से कोई भूल न हो, कभी अहंकार न आ जाए, मद में न आ जाऊं, सही रास्ता भूल न जाऊं, गुरुजनों अच्छे सज्जनों की बात मैं मानूं, उसको टालू नहीं, एक ख्याल रहेगा तो विकर्म नहीं होगा और विकर्म अकर्म में बदल जाएगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। राजा हरिश्चंद्र से राजा गुरु ने राज ले लिया है, आओ हरिश्चंद्र की टीका होने लगी कि एकाएक झोले लेकर राजा कहाँ चला गया, पागल हो गया है, उसको बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। राजा को इतना क्या हो गया, क्योंकि दुनिया को खबर नहीं है कि स्वप्न में गुरुदेव आए और इसका राजपाट संकल्प करा लिए। अगर वो बोले तो लोग समझे कि बेवकूफ आदमी है, लेकिन स्थूल में आए दिन में राजन क्या कर रहा है कि गुरुदेव बैठा हूँ तो मेरे को इतना दक्षिणा दे। निष्क्रिय भूत द्रव्य होता है, जो कि किसी को आप वस्त्र जो मकान कोई दान करता है, कुछ अर्पण करता है, उसमें थोड़ा दक्षिणा रखी जाती है, उसको निष्क्रिय भूत द्रव्य बोलते हैं। तो बोले कि राजपाट तो दिया, लेकिन निष्क्रिय भूत निष्क्रिय जो दक्षिणा है वो बाकी है, वो दे। तो मंत्री को बोला कि खजाना खोल कर दे दो, एक मूर्ख, पहले तो सिंहासन से नीचे उतर और ये सब हमको दे दिया, इसमें अब तेरा क्या है। तब उनको ज्ञान हुआ। तो सारी चक्रवर्ती सम्राट के हाथ में सृष्टि है। तो किसी ने बोला कि काशी त्रिशूल पर है, इस नगरी में नहीं है, वहाँ जाकर के कमाओ और दो। तो 10,000 मुद्रा सोने की, वहाँ जाकर पति पत्नी बिक गए हैं। जीवन में संकट आवे, मुसीबत आवे, परेशानी आवे तो घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर का नाम, उसकी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, सत्कर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। कष्ट आ रहा है उसका सामना करो, धीरज रखो, प्रभु का स्मरण करो और जिंदे रहो। आत्महत्या का विचार मत करो, मरने जीने की बात मत करो, पलायन हो जाने की बात न करो, सब कुछ छोड़ देने की बात न करो, क्योंकि ये हो नहीं सकता है। छोड़ करके कहीं भी जाओगे, आपका कर्म आपके पीछे रहेगा।
किसी भी लोक में जाओगे कर्म का फल आपके पीछे रहेगा। संकट में, मुसीबत में, आपत्ति में भी तुम स्थिर रहो, धीरज रखो, और वो समय में आएगा तो पूरा हो जाएगा। कभी भी किसी का जीवन में परिस्थिति एक सरखा नहीं रहती है, बदलती रहती है। कोई गरीब है करोड़पति हो जाएगा, करोड़पति रोडपति हो जाएगा। तो देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने कि हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी दोनों बिक गए हैं, और धर्मराज ने 2 स्वरूप बनाया, एक चंडाल का, एक ब्राह्मण का। ब्राह्मण ने उनकी पत्नी को लिया, खरीदा, और चंडाल ने हरिश्चंद्र को खरीदा। और कोई बोली में लेने वाला आया ही नहीं, वो चंडाल ही रहा। और ले गया मसान में, रहो, मैं बोलूँ ऐसा करो। एक राजा चक्रवर्ती सम्राट एक चंडाल के यहाँ नौकरी कर रहा है, रोज डांट खाता है, कभी मार खाता है, और अवधि तक मुझे रहना है यहाँ, जितनी अवधि मिली है उतना समय तक नौकरी करनी है, ऋण चुकाना है। ऐसे ही सेव्या महारानी भी, बच्चा मर गया है, खाने को नहीं मिल रहा है, ब्राह्मणी रोज उनको डांट धमक देती है, फिर भी अपने ड्यूटी से भागी नहीं। और मसान में जब कपड़ा फाड़ कर देने जा रही है, वहाँ सदगुरु प्रकट हुए हैं। सदगुरु के अंदर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आकर खड़े हो गए हैं। परम ब्रूही, ये कुछ नहीं चाहिए। फिर भी राजा हरिश्चंद्र लोक बनाया है। पांडवों के साथ में भगवान कृष्ण है, फिर भी बन बन भटकना पड़ा है। 13 वर्ष वनवास पांडवों को, जो देवपुत्र हैं। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास में रहे। जगत जननी माँ सीता का हरण हो गया है। विलाप कर रही है माँ और रामचंद्र दोनों, उनकी लीला। ये भगवान जो नाटक लीला करके बताते हैं कि ये संसार क्या है, इसमें कैसे जीना। इतने संकट आपत्ति में भी अपने सच्चाई को, नीति नियम को छोड़ना नहीं चाहिए। उसमें अडिग रहो, धीरज रखो और सत्कर्म करा करो। आपत्ति में घबरा जाना अच्छा नहीं है। मुसीबतें जीवन में आती हैं, घबराओ मत, सत्कर्म करा करो। प्रभु बंदगी करने से वो सारे संकट दूर होते हैं। भगवान दत्तात्रेय सभी देवों से पर हैं। इस सृष्टि में जो सत्ता मैं बहुत बार बोला हूँ, जो राष्ट्रपति की है, राष्ट्रपति की उपमा उनको दिया जाता है, उससे भी पर है, लेकिन और कोई जगह ही नहीं है उपमा देने के लिए, इसलिए वो शब्द बोला जाता है। फांसी की सुप्रीम कोर्ट से सजा हो तो राष्ट्रपति आपको छुड़ा देता है। वो हाल इनकी है। आप अनेकों जन्मों के कर्म जो है ये सहज में काट देते हैं, खबर नहीं पड़ेगी, ध्यान लग गया उसमें कट जाता है, कभी स्वप्न में कट जाता है। एक यहाँ लड़का रहा, उसको अनुभव हुआ कि मैं जीप चलाकर जा रहा हूँ, हमारे माँ बाप बैठे हुए हैं और जीप का एक्सीडेंट हो रहा है ना, माँ बाप का एक का हाथ एक का पग कट गया और मेरे को भी लगा है, बहुत दुखी हूँ। एकाएक घबरा कर आँख खुल गई तो है कुछ नहीं। तो ध्यान में शांति होनी चाहिए, भगवान का दर्शन होना चाहिए,
खुशी होनी चाहिए। ऐसा अनुभव होता हो तो क्या ध्यान करना। ये बोला कि मेरे को लगा कि ध्यान वन में बैठना गलत है, सुख और शांति ही मिले, ऐसा नहीं है। तो बैठ ही नहीं रहा था। हम कहे बेटा फिर तू बैठ, कुछ हुआ तो नहीं, अनुभव हुआ तो और ज़्यादा अनुभव कर, इस पर रिसर्च करना। बहुत समझाया तो बैठा। मेडिटेशन कैंप रहा, इसमें वाइस चांसलर आए रहे, प्रोफेसर रहे, उसने ये प्रश्न किया है। राजकोट के शाह साहब वाइस चांसलर रहे, उस समय की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत अनुभूतियाँ। फिर ध्यान में बैठा तो वो बोलता है कि हमको कोई बता रहा है कि तेरे माता पिता का कभी ऐसा भविष्य में होना था, वो तू इतना भजन किया और ध्यान किया, खूब तन्मय रहा, वो काट दिया मैंने ध्यान में, अब होगा नहीं। अब ध्यान में कट गया, तेरे माता पिता सुरक्षित है, कुछ हुआ नहीं है, गाड़ी भी सुरक्षित है, लेकिन ये अनुभूतियाँ जो ध्यान में कराई वो तुमको बिल्कुल सच्चा लग रही थी, तुम व्याकुल हो गया रहा, घबरा गया रहा। अगर स्थूल में होता तो क्या होता। इसलिए बेटा ध्यान में कि सपना में कुछ अनुभूति कराई जाए तो घबराना नहीं चाहिए। बहुत से लोग साधना करते हैं, लेकिन सदगुरु की और ईश्वर की जब कृपा खूब होती है, अनुभूतियाँ शुरू होती है तो छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। ये क्या अनुभव हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, विश्वास हट जाता है, श्रद्धा नहीं रहती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अनुभव सिद्ध बात है। आप बहुत तपस्वी हैं, खूब साधना कर रहे हैं, तन में है, आनंद आ रहा है, और ज्यों ज्यों साधना आपकी भगवान के सदगत पहुँचेगी, गुरु कृपा फलेगी, त्यों तो आपकी साधना परिपक्व रखने के लिए अनुभूतियाँ शुरू होती है, उसमें आप घबरा जाते हो। घबराना कभी मत। इस जमीन में गर्मी आएगी तो सब जमीन सूख जाएगी, इतने भी तृण हरे नहीं दिखेंगे, धूल धूल दिखेगा, गर्मी के कारण सूखा हुआ है। लेकिन जब वृष्टि होगी, बरसात का समय आएगा, तो थोड़े दिन में वहाँ से जो जमीन में कुछ नहीं दिखता है, उसमें बीजांकुर फूटने लगती है, घास उगने लगती है, पृथ्वी हरी भरी दिखने लगती है। क्यों? पानी पड़ा, पानी पृथ्वी पर कृपा किया तो सारे घास फास उग गए। इस प्रकार से जब सदगुरु कृपा रूपी वृष्टि सत्य शिष्य के ऊपर होती है, तो उसके चित्त पृष्ठ ऊपर, हृदय कमल ऊपर अनेकों जन्म की पड़ी हुई जो इच्छाएं हैं, जो जीव के साथ साथ फिरती हैं। प्रारब्ध कर्म कटता नहीं है, जीव के साथ साथ जुड़ा रहता है। अगर सब प्रारब्ध पूरा हो जाए तो आप मुक्त हो जाओगे, मुक्ति नहीं मिलती है। कारण यह है कि प्रारब्ध पूरा नहीं हुआ। तो जब चित्त पृष्ठ ऊपर कृपा बरसती है, तो आपके चित्त में बैठे हुआ सारे बीजांकुर इच्छाओं के जब जब किए हो, दृढ़ता से किए हो, सिद्ध नहीं हुआ है, सब अंदर पड़ा हुआ है, सब उगने लगते हैं। महाराज हमको तो भजन नहीं करना है, क्योंकि बहुत गलत अनुभूतियाँ हो रही हैं। क्या कि बस बहुत कुछ हाजा खोटा कर रहा हूँ, धंधा में गलत कर रहा हूँ, और हमारे पास में कितनी गणिकाएँ आती हैं, मैं अयोग कर्म कर रहा हूँ, कितने औरतों के साथ रहता हूँ, ये सब अनुभूतियाँ चालू हो गई है। कभी कभी कोई सिद्ध महापुरुष भी दिखते हैं, ये भी दिखता है। मैंने बोला धीरज रख, कभी तेरे जीवन में ये सारी घटनाएं पीछे घट चुकी हैं, और आगे भी कुछ है, वो स्वप्न में पूरा हो रहा है, और आगे जाकर ये सब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इस समय साधना टूट जाती है।
नर सहस्र हो सुन उर्गारी, अब को एक हो ही वीर व्रतधारी। ए उर्गारी, ए गरुड़ जी, इस मार्ग में लाखों लोग चल पड़ते हैं भजन करने के लिए, लेकिन लास्ट तक कोई एक आध पहुंचता है और सब लोग घबरा कर छोड़ देते हैं। क्यों? बोलते नहीं है, कुछ पूछते नहीं हमको क्या अनुभव हो रहा है। गलत अनुभव होगा वो मने मन रखेंगे, शर्म आएगी, बोलेंगे नहीं। चाहे भाई हो कि बहन हो, साधु हो कि सन्यासिनी हो, सब लोग छिपाते हैं। नहीं बोलेंगे तो सदगुरु उसका अर्थ किसे बताएगा। अगर अंदर की गजब गजब की बीमारियां आपके अंदर है, भाई डॉक्टर को नहीं बोलोगे तो क्या दवा देगा। मीराबाई ने वैद्यराज को बोला है कि नवजिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। मैं सब बात आपको बता देती, लेकिन मेरी जो बीमारी है वो कृष्ण प्राप्ति की है। वो एक्सरे में नहीं आएगा, निदान में नहीं आएगा। ये सूक्ष्म विचार है। इन विचारों को जानना मशीन नहीं कर सकता है। कोई वैद्य डॉक्टर नहीं बस देखकर बता सकता है कि इसे क्या कष्ट है। तो मानसिक बीमारी जो है, जो मन से परेशान मुझे कर रही है, मन से भटक रहा हूँ, कुछ का कुछ तर्क कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, उसकी दवा सदगुरु के पास है। वो है